नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आज बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। सीएम योगी आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 9:30 बजे यूपी सदन से रवाना होंगे। सुबह 10:50 पर हेलीपैड जीएलए यूनिवर्सिटी कैंपस मथुरा पहुंचेंगे सीएम। सुबह 11 से 12 बजे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:10 पर जीएलए मथुरा से रवाना होंगे। आगरा में G20 आयोजन के संबंध में निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:45 पर मेट्रो टनल बोरिंग का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो बड़े कार्यक्रम और 2 जिलों का दौरा, मथुरा और आगरा का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान निरीक्षण कार्यक्रम भी उनके निर्धारित हैं, क्योंकि आगरा में G20 आयोजन के संबंध में उनको जानकारी लेनी है, व्यवस्थाओं को परखना है। इसके लिए उनका खास दौरा बताया जा रहा है। दोपहर 12:45 पर मेट्रो टनल बोरिंग का उनको शुभारंभ करना है और 1:30 बजे लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन इससे पहले बड़े कार्यक्रम मथुरा में, जहां जीएलए यूनिवर्सिटी में उनका बड़ा कार्यक्रम निर्धारित है, उसमें वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद आगरा में भी उनके कई अहम कार्यक्रम लाइंड अप किए गए हैं, जिनमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। क्या कुछ उनकी तरफ से संदेश दिया जाता है इन संबोधनों के जरिए, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल सीएम योगी के दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। आगरा में जीआईएस को लेकर वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, क्योंकि विदेशी मेहमानों के सामने उत्तर प्रदेश जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है, उसकी एक बड़ी तस्वीर रखने की कोशिश रहेगी। और इसी के लिए पहले से ही तैयारियां हो रही हैं जीआईएस समिट के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ उन तैयारियों को खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर परख रहे हैं कि तैयारियों में कोई भी कमी ना रहे। किस तरीके से बैठने की व्यवस्था सबके रहनी है, जो वीवीआईपीज हैं उनके बैठने की, क्योंकि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी शामिल रहेंगे। साथ ही अन्य बड़े देशों के उद्योगपति शामिल रहेंगे। और इसके लिए किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और इसी के लिए खास दौरे भी सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार सामने आ रहे हैं। आज सबसे पहले मथुरा जाएंगे। जीएलए यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसमें बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल होंगे। इसके बाद आगरा में G20 आयोजन के संबंध में निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:45 पर मेट्रो टनल बोरिंग का शुभारंभ करेंगे। तो दोपहर 1:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो बड़े दौरे निर्धारित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। मथुरा और आगरा के कई बड़े कार्यक्रम भी हैं। सुबह 9:30 बजे यूपी सदन से वो रवाना होंगे। सुबह 10:50 पर हेलीपैड जीएलए यूनिवर्सिटी कैंपस मथुरा पहुंचेंगे। सुबह 11 से 12 बजे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता मथुरा से गगन पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, बड़े कार्यक्रम है जीएलए यूनिवर्सिटी में, क्या कुछ खास रहेगा? जी देखिए, बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है, दिल्ली से चलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के निजी एक विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का हिस्सा लेंगे और वहां शिरकत करेंगे वहीं और वहां के छात्र छात्राओं को संबोधन करेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए बड़ी तादाद इस उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है लगभग 8 सीओ, 16 इंस्पेक्टर और 110 दरोगा लगाए गए हैं। एलआईयू और इंटेलिजेंस की भी टीमें वहां तैनात कर दी गई हैं। एसएसपी शैलेश पांडे और मथुरा जिलाधिकारी पुलकित खरे लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री 10:50 पे यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पे पहुंचेंगे। वहां से 11 से 12 बजे तक जो है यूनिवर्सिटी का जो दीक्षांत समारोह है, छात्र छात्राओं के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और उन छात्र छात्राओं को संबोधन करेंगे। जी बिल्कुल। और इस दौरान इस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, गगन?
देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के जो मथुरा से कैबिनेट मिनिस्टर हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण की वो भी साथ रहेंगे, और मथुरा से जो विधायक हैं श्रीकांत शर्मा पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे हैं, वह भी वहां शामिल रहेंगे। और इसके साथ ही बता दें आपको, मथुरा के तमाम जो भाजपा के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वह भी मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वहां मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहने के साथ साथ वहां पे तमाम जो जीएलई यूनिवर्सिटी है उनके तमाम छात्र छात्राओं को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे। और उन्हीं के साथ ही बड़ी तादाद में जो जो छात्र छात्रा हैं उनके पेरेंट्स भी वहां मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। गगन बने रहिए आप हमारे साथ। कृष्णा त्यागी जुड़ गए हैं आगरा से हमारे संवाददाता। कृष्णा, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है आगरा का, और इस दौरान वो तैयारियों को परखने वहां पर आ रहे हैं। जो तस्वीर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बदली हुई नजर आ रही है, उस तस्वीर को विदेशी मेहमानों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए ताकि निवेश को कहीं ना कहीं एक बड़ी रफ्तार मिल सके, और इसके लिए जीआईएस समिट में होने वाली तमाम तैयारियों का उन्हें जायजा लेना है। इसको लेकर किस तरीके से अधिकारियों की मौजूदगी आपको वहां पर नजर आ रही है? मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दौरा था उसको किसी कारणवश रद्द किया गया, उसके लेकर आज यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर से आज आगमन है। 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और पहुंचेंगे निरीक्षण करेंगे। उसके बाद 12:45 पर टनल बॉलिंग पर की जो भूमिगत खुदाई हो रही है वहां पर बटन दबाकर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से आगरा वासियों के लिए इसके अलावा 11 और 12 तारीख को जो G20 का सम्मेलन हो रहा है उसको लेकर भी पूरी वहां पर दिशा निर्देश होंगे और वहां पर भौतिक कार्यों पर निरीक्षण करेंगे कि विदेशी मेहमान जो आ रहे हैं उनके लिए कोई भी कमी न हो। लगातार आगरा प्रशासन पूरे युद्ध स्तर पर कार्य वहां पर जारी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है वहां पर कि चाहे आगरा किला हो, देवी ताज कही जाने वाली, चाहे एडमानतौला हो, चाहे अन्य स्मारक हो, उन स्मारकों को पूरी तरह से बिल्कुल चित्रकारी की जा रही है। दीवारों को इस तरह से पेंटिंग की गई है कि बिल्कुल देश की संस्कृति के परिचय कराने की बिल्कुल बात कही गई है। और इसके संदेश साफ हो गया है कि जिस प्रकार जो चित्रकारी की गई है, जैसे देवी ताज की, चाहे एडमानतौला की, चाहे बटेश्वर पर जो सीट कही जाने वाली तीर्थ के जो महानगर कहा जाता है उससे भी इस तरह से चित्रकारी की जाए। तो निश्चित तौर से साफ ये हो गया है कि देश की संस्कृति से विदेशी मेहमानों को परिचय कराया जाएगा। यहाँ की जो सभी दीवारें हैं, मकान है, जहाँ से देवी को गुजरेगा उन सभी को एक रंग से पुताई की गई है। उसको संदेश ये है कि बिल्कुल एकता का संदेश दिया जाएगा कि हमारे यहाँ से एकता है सभी लोगों के अंदर, तो किस प्रकार यहाँ पर सुंदरता है। तो कई यहाँ पर महसूस चीजें यहाँ देखने को मिलती है। मेहमानों को इस प्रकार के जो वहाँ से जैसे रूस की अभी जैसे युद्ध स्तर पर भी काम चालू है, क्योंकि 11 और 12 तारीख में यहाँ पर विदेशी मेहमानों का डेलीगेशन यहाँ से गुजरेगा। तो निश्चित तौर से तरह तरह पर चौराहे पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है और अन्य जहाँ पर अभी जहाँ पर ताजमहल के जहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया वहाँ इस तरह की चित्रकारी गई हुई है। बिल्कुल जहाँ जैसे पुर्तगाली तरह से यहाँ पर छत्ती लगाकर पूरे उस तरह से प्रत्येक चौराहे पर अलग अलग तरीके से जहाँ पर बिल्कुल मेहमानों के लिए तैयारी की गई है। तो कह सकते हैं कि जो G20 का जो सम्मेलन होने जा रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। की देश की संस्कृति को परिचय कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ भूमिगत स्टेशन की जहाँ आज खुदाई होगी तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ बटन दबाकर उसकी शुरुआत करेंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा आगमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा भी आज 12:30 बजे यहाँ आगरा में होंगे और करीबन 1:30 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री A.K. शर्मा नगर विकास मंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो निश्चित तौर से संदेश साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव को लेकर भी पूरी तैयारी है और इसके अलावा G20 की तैयारी हो उसको लेकर भी दिशा निर्देश होंगे। तो निश्चित तौर से कहा जा रहा है जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस कार्य से जाने जाते हैं उस पूरी को लिए और आगे की रणनीति बिल्कुल तैयार की गई है। 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर भी पूरी तरह से विचार मंथन किया जा रहा है और आगे की तैयार की गई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मंत्री और मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ का जमावड़ा आगरा में बेहद ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आने वाले कार्यक्रमों के लिए वो एक बड़ी रूपरेखा वहां पर तैयार करेंगे ग्राउंड जीरो पर उतरकर। ठीक है कृष्णा, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन, देखिए क्या कुछ खास होगा इस दौरान, क्या संवाद कार्यक्रम भी निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि आप बता रहे हैं अभिभावक भी मौजूद रहेंगे बच्चों के साथ?
जी देखिए, बता दूं, जिस लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा से एक विशेष लगाव रहा है, मुख्यमंत्री होते हुए दूसरे कार्यकाल में भी वो लगभग 28 से 29 बार मथुरा आ चुके हैं। इस बार जो है मथुरा के जो निजी विश्वविद्यालय है, जीएलए यूनिवर्सिटी, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो निर्यातक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित, उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने का प्लान लगातार वर्किंग कर रहा है। उसी के चलते कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजी विश्वविद्यालय में एक दीक्षांत समारोह में का हिस्सा होंगे। ये अपने आप में एक उद्देश्य हो सकता है। यह भी दिखाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजी जो व्यवसाय के उनके साथ खड़े हैं, उनको सुरक्षा की व्यवस्थाओं के लिए और उनकी तमाम जो ऐसी स्थितियां हैं जिनको जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनकी तमाम समस्याओं के साथ मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं। साथ ही ये भी उद्देश्य हो सकता है कि जो लगातार जो बड़े इन्वेस्टर्स जो मथुरा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको भी बताने के लिए ये उद्देश्य बताया जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट जो इन्वेस्टर उनके साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं के साथ मौजूद है और मथुरा में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए। यह भी अपने आप में एक उद्देश्य हो सकता है। लगातार मुख्यमंत्री जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी मीटिंग कर रहे हैं। अभी हाल ही में मुंबई में इन्वेस्टर्स के साथ एक बड़ी मीटिंग करके आए थे और बड़ी संख्या में मथुरा वृंदावन में विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक प्राइवेट विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का हिस्सा होना, ये एक बड़ा उद्देश्य जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, आप दोनों नजर बना के रखिएगा सीएम योगी के दौरे पर। बहुत शुक्रिया।